हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम जून की करंट अफेयर्स को देखेंगे। पूरा जून जितना भी करंट अफेयर रहा है सबको एक वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये आपके पेट के एग्ज़ाम के और आर ओ जो आने वाले एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 जून 2023 को व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो वह है कनाडा। अगला है, 1 जून 2023 को फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? तो ये है रियल मैड्रिड। अगला है, 1 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की थी? तो यह किसने शुरू किया है? इसे शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। अगला है हमारा, 1 जून 2023 को पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो वो हैं शालिनी सिंह। आगे हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है पंजाब ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1 जून 2023 को किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है? तो वह है उत्तर रेलवे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, किस देश की कंपनी एल्स्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? तो अब फ्रांस की बनाएगी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, 1 जून 2023 को महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नामांकित किया गया है? तो वह है सचिन तेंदुलकर। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली समुद्री गठबंधन में कौन सा देश हटा है? तो वो है यूएई। अगला है हमारा क्वेश्चन, दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोतों देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो वह है भारत। इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा, किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है? तो दुबई ने इसे किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का स्थापना दिवस 2 जून को मनाया गया? तो तेलंगाना को। ये 2014 में जब अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? ये आंध्र प्रदेश से। ठीक, 2 जून 2014 को। अगला है हमारा, किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? 2 जून को यूएई ने हासिल की है। अगला हमारा है, 2 जून 2023 को फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह उसने नेपाल के साथ किया है। अगला है हमारा, किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया गया? ये इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना में बनाया गया है। कहाँ पर? तेलंगाना में। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हरदीप सिंह पुरी ने इसे लॉन्च किया है। अगला हमारा है, 2 जून 2023 को किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए HCL टेक के साथ एमयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आईआईटी खड़गपुर है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, 2 जून 2023 को जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी खिताब किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही जिनकी संभावना है परीक्षाओं में पूछे जाने की। अब वो एग्जामिनर पर या पेपर सेट करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा क्वेश्चन देते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। 2 जून को नई लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका किया गया है ढाका में उद्घाटन। अगला है हमारा, भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए वैकासी विशाखम कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में इसको मनाया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथमिज सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी है? ये इंपॉर्टेंट है। ये है तमिलनाडु की। किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है? तो वह नॉर्वे में देखा गया है। कहाँ पर जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी? नॉर्वे में। अगला है, नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है, उसका क्या नाम है? क्वासी मून। उसका नाम क्या रखा गया है? क्वासी मून। अगला हमारा क्वेश्चन है, 3 जून 2023 को किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डीजी के रूप में कार्यभार संभाला है? श्री जनार्दन प्रसाद। अगला है सांची। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा? तो यह मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा। अगला है, 3 जून 2023 को किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? ये हैं सेलेस्टे साउलो को। ये भी इम्पोर्टेंट है। किस देश ने महंगाई दर बढ़ाकर रिकॉर्ड 37.97% पहुँच गई है? तो ये पाकिस्तान। ऐसा काम पाकिस्तान ही कर सकता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, 3 जून 2023 को डॉक्टर मनसुखिया मांडविया ने कहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वो शहर है गाजियाबाद। अगला है, भारत ने किस देश के साथ बिजली
निर्यात हेतु समझौता किया है, तो इसने नेपाल के साथ किया है। हमारा अगला है, मंजीत ने किर्गिस्तान में UWW रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह आयोजित किया गया है फिनलैंड में। अगला हमारा क्वेश्चन है, 4 जून 2023 को भारत ने मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो वह ओडिशा में किया है। अगला हमारा क्वेश्चन, 4 जून 2023 को किसने 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है, तो वह UAE ने जीती है। इस समय UAE बहुत सारे सभी फील्ड में बहुत अच्छे काम कर रहा है, अब न्यूज़ में वही छाया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में अहमदनगर का नाम, ये इंपॉर्टेंट है, अहिल्यानगर किया जाएगा, तो महाराष्ट्र में है जो अहमदनगर, उसका नाम बदल कर क्या अहिल्यानगर कर दिया जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, 4 जून को किस राज्य सरकार ने आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है, तो मेघालय ने किया है ऐसा। अगला है, किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो UPI सर्विस लॉन्च की है, तो रेजर पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, 4 जून को किसे UPSC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये विद्युत बिहारी स्वैन को किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन, 4 जून को चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ताइवान ने किए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन अगला है, AIIMS को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है, किस, तो AIMS नागपुर से राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है। अगला है, 4 जून 2023 को तंजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने रजत पदक जीता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी, तो वह श्रीनगर में की जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने नेशनल कनक्लेव ऑन सपोर्टेक आयोजित किया है, तो ये कपड़ा मंत्रालय ने किया है। 5 जून को कौन सा दिवस, ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, टाटा ग्रुप कहाँ में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगी, तो गुजरात में इसको स्थापित करेगी। अगला है, दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई है, सिंगापुर में हुई है। अगला है, 5 जून के सूचना अनुसार किस राज्य में भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है, महाराष्ट्र, इंपॉर्टेंट है, भिवंडी का क्या है, भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव है। अगला, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, डेनिस फ्रांसिस को। अगला है हमारा, 5 जून को जारी NIRF रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। अगला, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टैपेन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 5 जून 2023 को G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो उसे जिनेवा में आयोजित किया गया है। अगला है, अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 6 जून 2023 को कहाँ लेवेंडर महोत्सव मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है, तो सूरीनाम देश ने प्रदान किया है। अगला हमारा, किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है, SBI ने लॉन्च किया है। द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी है, निर्मला लक्ष्मण बनी है। 6 जून 2023 को किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया, तो इजराइल डिजिटल पेश किया। अगला है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चंडीगढ़ PRT वालों के लिए। 6 जून 2023 को सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला हमारा क्वेश्चन है,
7 जून 2023 को IQAir द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष पर कौन है? तो वह लाहौर है। अगला है हमारा, 7 जून को किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो वह बांग्लादेश ने दर्ज की है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 7 जून को डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया है? वह है जर्मनी के साथ इसने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, 7 जून को किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है? ऑप्शन होगा एस जयशंकर। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ? तो वह श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो वह उत्तर प्रदेश ने शुरू की है, यूपी स्पेशल में। ये क्वेश्चन अच्छा है। अगला है, 8 जून को DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो वह ओडिशा में किया गया है। अगला है, कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत बन गया है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, 8 जून 2023 को किस देश ने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। अगला है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो वह केरल है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, सबसे मूल्यवान वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे मिला है? तो टाटा ग्रुप को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, 9 जून को किस देश ने अभ्यास एकता के छठे संस्करण की मेजबानी की है? तो मालदीव ने की है। किसने की है? मालदीव ने की है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 9 जून को किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश का। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला है, 9 जून को भारत फ्रांस और किस देश का पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया? ये UAE ने पहला समुद्री संयुक्त अभ्यास शुरू किया, भारत फ्रांस और UAE ने। अगला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो वह ब्रिटेन करेगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 साल बाद, ये याद रखिएगा, कितने साल बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? तो वह भारत में होगा। याद रखिएगा। अगला है, 9 जून 2023 को किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अल्बी ड्रिक्रू का निधन हुआ है? तो वह केरल। हमारा क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खुला है? तो वह चीन में खुला है। याद रखिएगा, शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग। अगला है, 10 जून को किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी किया है? तो वह हिमाचल प्रदेश। अगला हमारा है, कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा की एकीकृत करेगा? तो वह श्रीलंका है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वह मुंबई बन गया है सबसे महंगा शहर, कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वह भारत है। देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। फूल उत्सव मिंडो कहाँ शुरू हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है, लद्दाख कारगिल में। अगला है, 11 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो वह नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया? नई दिल्ली में। अगला हमारा है, किस देश में निप्रो नदी का कोखवका बांध टूटा? कहाँ पर है? निप्रो नदी पर है कोखवका बांध, यूक्रेन में ये टूट गया है। ठीक है। AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह उत्तर प्रदेश। ये यूपी स्पेशल में नोट कर लीजिए। किस देश में CL20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है? तो चीन ने किया है। चर्चा में रहा मंचा वन, ये इंपॉर्टेंट है। इसे जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जो बहुत ज़्यादा आपको लगे, तो प्लीज़ उसको कॉपी पेन लेके उसे ज़रूर राइट डाउन कर लिया कीजिए। ठीक है। अमचांग वन्य अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह असम में है। याद रखिएगा। अगला है, 11 जून 2023 को किसने 2023 ITTF पर टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीना है? तो ये फैन जॉग्ड है। और अगला हमारा, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? तो इसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला हमारा है, G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? इंपॉर्टेंट है, वाराणसी में हुई। सूचना वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? UAE। इम्पॉर्टेंट है। अगला है, किस राज्य ने CM लर्न एंड अर्न योजना शुरू की है? CM लर्न एंड अर्न शुरू किया है मध्य प्रदेश ने, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने। अगला है, 12 जून को कैरन काजी किस कंपनी की सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने? ये SpaceX के बने हैं। कौन है? कैरन काजी। अगला है, किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? तो वह भारत ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस IIT ने सौर ऊर्जा का उपयोग कर समुद्री जल से हाइड्रोजन
उत्पन्न किया है? तो वह है IIT मद्रास। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसके रिकॉर्ड 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम जीता खिताब गया है? तो वो नोवाक जोकोविच है। अगला है, 12 जून को केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? अनसुईया उड़के के नेतृत्व में। अगला है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरियन का 12वां संस्करण ये मालदीव के बीच हुआ है? इक्वेरियन सैन्य अभ्यास। अगला है, 13 जून को कहाँ पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ? पहला जनजातीय खेल महोत्सव है तो यह इंपॉर्टेंट है, यह भुवनेश्वर में हुआ है, नोट कर लीजिए। अगला है, UIDAI के नए CEO कौन बचे हैं? अमित अग्रवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी की नियुक्ति होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। अगला है, किसने फीफा U20 विश्व खिताब जीता है? उरुग्वे ने जीता है, और उपविजेता कौन है? इटली। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है? तो वह गुजरात है जो शीर्ष पर पहुंच गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 लाख रुपए के प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? MRF, इंपॉर्टेंट है, MRF याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए। 13 जून 2023 को किस राज्य ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो वह है हरियाणा सरकार ने। अगला है, कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा? DU, ठीक। अगला है, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह नई दिल्ली में किया है। अगला है कि शहर ने पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे शुरू घोषित किया है? तो मुंबई ने 14 जून को। अगला है, भारत ने स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन हुआ कहाँ पर हुआ? तो वह चेन्नई में हुआ है। और अगला है हमारा, राष्ट्रीय एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुबोध कुमार सिंह बने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 14 जून को किस रेलवे स्टेशन को इस राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को मिला है। अगला इंपॉर्टेंट है, CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो टॉय ट्रेन CNG से रही राजस्थान में शुरू हुई है। अगला है, किस राज्य में कृषि त्यौहार रज मनाया जाता है? तो यह ओडिशा। अगला है, RBI ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो नागालैंड में खोला है। किसने इंकलाब मसीहा पुरस्कार जीता है? इसे ललिता नटराजन ने जीता है। 14 जून 2023 को RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को कहाँ का गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो लंदन का, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत ने U17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? ये तो 7 पदक इन्होंने जीते हैं। अगला है, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में बहु कहू उत्सव मनाया गया? तो ये मनाया गया है, इम्पोर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? तो वह दिल्ली में के मुख्यमंत्री ने किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, IOC ने कहाँ विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लार्जाजेट के साथ साझेदारी की है? तो हरियाणा। कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? तो वो है कर्नाटक। अगला हमारा क्वेश्चन है, एशिया कप 2023 कहाँ खेला जाएगा? इंपॉर्टेंट है, तो ये खेला जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान में। अगला है हमारा, 16 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये तेलंगाना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधारगृह किया है? तो उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंट, यूपी स्पेशल के अंतर्गत अब जेलों का नाम सुधारगृह किया जाएगा। पहली पंचायत रैंकिंग कहाँ जारी की गई है? तो जम्मू कश्मीर में जारी की गई है। अगला है, किसकी पुस्तक लिबेल्स अगेंस्ट द राज ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो रामचंद्र गुहा, इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट कीजिए। किस देश ने 41 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रेषित किया है? तो चीन ने प्रेषित किया है। अगला है, पहली कबड्डी महिला लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह दुबई में किया गया है। अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? तो बेंगलुरु में की है। अगला हमारा क्वेश्चन है, FY 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? वो राजस्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लीजिएगा। राजस्थान, हमेशा तो ऐसे तमिलनाडु रहता था, ये अभी राजस्थान है इसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुरंत इसे नोट कीजिए। G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वो भोपाल में किया गया। अगला है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? तो बांग्लादेश ने शुरू की है। अगला हमारा है, कहाँ दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया? तो उत्तराखंड में शुरू किया गया। अगला है, किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो वह जापान। अगला हमारा है, 17 जून 2023 को सूचना अनुसार शिक्षा मंत्रालय G20
चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कौन करेगा, तो कहाँ करेगा, पुणे करेगा। अगला हमारा क्वेश्चन, किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार जीता है, इसे जीता है पैटरसन जोसेफ ने। अगला है, किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, तो गोपीचंद ने। इंपॉर्टेंट है, हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में गोपीचंद ने कार्यभार संभाला। किस देश ने वाई ब्रेक योगा एंड ऑफिस चेयर शुरू किया है, तो वह भारत ने शुरू किया है। अगला हमारा है क्वेश्चन, अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन है, जो तो कैपिटल हिल। कैपिटल हिल में अभी हाल ही में एक और हुआ है कि वो मनाया जाएगा, बोला गया है ना कि सनातन धर्म दिवस भी मनाया जाएगा, ऐसा कुछ है, याद रखिएगा। अगला है, रक्षा मंत्रालय ने किस देश में 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है, तो अमेरिका है। अगला है, जूली लद्दाख। जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में शुरू किया गया है, किसने शुरू किया, भारतीय नौसेना ने शुरू किया। अगला है हमारा, ये इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको तुरंत नोट डाउन कीजिए। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास हैं, तो वह कौन सा देश है, चीन है। अगला है, भारत में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ मिली है, तो यह मिजोरम में मिली है। कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा, तो वह अमेरिका है। अगला है, गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने के किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, गांधी शांति पुरस्कार 2021। इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ, किस शहर में होगा, तो इसका उद्घाटन होगा, देखते हैं, इसका उद्घाटन होगा दुबई में। अगला हमारा क्वेश्चन है, जून 2023 के स्क्वैश विश्व कप खिताब किसने जीता है, तो उसे मिस्र ने जीता। और अगला है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में कौन सा राष्ट्र प्रथम रहा है, तो वह मध्य प्रदेश है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए। अगला है, स्पेस एक्स ने किस देश के साथ सैट्रिया-1 संचार उपग्रह प्रेक्षित किया है, तो इंडोनेशिया। अगला हमारा है, किस राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की, कर्नाटक ने शुरू किया है। भारत ने किससे हराकर इंटर कॉन्टिनेंट कप जीता है, तो ये लेबनान को हरा के इसने जीता है। किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया, सुमित सेठ को नियुक्त किया गया। किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो अरुंधति राय को निबंध आज़ादी के लिए। अगला हमारा है, कैनेडियन ग्रां प्री किसने जीता, ये देखिए, मैक्स वर्स्टेपन लगातार, इन्होंने 10 बार लगातार जीत करके इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक खिलाड़ी हैं, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्स वर्स्टेपन। अगला, किस राज्य सरकार ने सहकारी नीति 2023 अपनाई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश सरकार ने अपनाई है सहकारी नीति। अगला हमारा है, भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया, तो मंगोलिया में। ठीक है। अगला है, कौन अमेरिकी इतिहास में पहली महिला मुस्लिम संघीय जज बनेंगी, नुसरत चौधरी। अगला है, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बालिस्टिक देश कौन सा बन गया है, तो एस्टोनिया बन गया है। और अगला है, G20 अगला है, G20 पर्यटन समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, तो वह गोवा में हुई है। अगला है, वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, तो वह आइसलैंड रहा है। अगला है, किसे यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का नामकरण किया, तो जर्मनी ने किया है। अगला है, जर्मनी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया, तो सलमान रुशीद को। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ होगा, बिहार में होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है, भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी है, तो रिलायंस है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत ने किस देश को कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है, तो वियतनाम ने दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये भी नोट डाउन कर लीजिए। अगला हमारा है, कनाडा पर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला हमारा है ये, हाँ, स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, तो सिलिकॉन वैली रहा है। अगला है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है, तो ये वियना है। अगला हमारा कौन सा क्वेश्चन है, स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया, उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अगला है, किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मिणी वारी करी बीमा छात्र योजना शुरू की है, तो यह महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया। अगला है, किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया, तो उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट, RO वालों के लिए किस राज्य सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला है, प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार आचार्य N गोपी को मिला है। अगला हमारा क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। अगला हमारा है,
इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। 22 जून 2023 को कहाँ एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? तो आंध्र प्रदेश में की गई है अभी। इससे पहले पिछले साल भीमबेटका में बहुत सारी पेंटिंग्स मिली थी, इस बार आंध्र प्रदेश है। अगला है, भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा है? तो टाटा पावर है। अगला हमारा है, राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्र होने के का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना है? तो वह सूरत में बना है। अगला है, भारतीय सेना ने अभ्यास एजेंसी एस्ट्रा फर्स्ट कहाँ आयोजित किया है? तो इसे लद्दाख में शुरू किया गया है। अगला हमारा क्या है क्वेश्चन? अगला हमारा है, किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी किया है? तो अंकिता खेमक ने। अगला है, ब्रिक्स सीसीआई किसे ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल अध्यक्ष नियुक्त किया गया? रूबी सिन्हा को। अगला है, किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? आईओबी ने किया है। अगला है, होमिस महोत्सव इम्पोर्टेंट है, लद्दाख में मनाया गया है, इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए। किसने सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तमिलनाडु ने। अगला है, बिजली आपूर्ति के मामले में किस राज्य ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया? तो बिहार को, ये इम्पोर्टेंट है। अगला है, सूचना के अनुसार कौन सा राज्य वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करेगा? वन टैप वन ट्री, तो ये उत्तर प्रदेश शुरू करेगा वन टैप वन ट्री, इम्पोर्टेंट है। अगला है, यूएनडीपी के उप प्रमुख के रूप में हो ओलियांग जू को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खाना बदोश रणनीति शुरू की है? तो कनाडा ने शुरू की है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लुसाने डायमंड लीग 2023 में 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो नीरज चोपड़ा ने हासिल किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। अगला है, जारी फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो 100वें स्थान पर है, और प्रथम स्थान पर कौन है? अर्जेंटीना है। अगला हमारा है, कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता है और उपविजेता ईरान रहा है। अगला हमारा है, चिखल कालोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, चिखल कालोत्सव गोवा में मनाया गया है। अगला है, फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अर्जेंटीना शीर्ष पर रहा है। अगला है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई? तो चेन्नई में शुरू की गई है। अगला है, किसे नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? तो वह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला है। अगला हमारा है, हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है किस राज्य के साथ? तो वह उत्तर प्रदेश के साथ हस्तशिल्प उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला है। और हमारा अगला करंट अफेयर क्या है, किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो भारत ने जीती है। अगला है, कहाँ के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा? तो महाराष्ट्र, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगला है, प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बन गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू होगा? तो वह गुजरात में होगा। अगला है, पेन प्रिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पीएन प्रिंटर पुरस्कार से, तो माइकल रोसन को। और ये तो जुलाई के करंट अफेयर हो गया। तो फ्रेंड्स, ये हमारे अब तक के जून का संपूर्ण करंट अफेयर, इसको देख लीजिएगा और जो मैंने बताए हैं उनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ये आपके पेट के लिए और आरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।